हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 10 और पाठ का नाम है 3 बुद्धिमान। 3 बुद्धिमान, ये पाठ 10 है कक्षा 4 के। और दृश्य 1 में है। दृश्य 1, तो हम दृश्य 1 में देखेंगे कौन कौन है बुद्धिमान। 3 बुद्धिमान कौन है, उनके नाम यहाँ पर है। तो एक जन के नाम है गोपी, दूसरे जन के हरि और देव। नगदाहा गांव के निवासी हैं। गोपी, हरि और देव को नगदाहा गांव के निवासी है। कौन सा गांव के? नगदाहा गांव के रहने वाले हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जयपुर की नगर ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूरी पर हैं। गोपी, हरि और देव नगदाहा गांव के निवासी हैं और वह काम के तलाश में वह कहाँ जा रहे हैं? जयपुर नगर में। जयपुर नगर यह राजस्थान की राजधानी है। बच्चों, आप अपने कॉपी में अपने राजधानी के नाम जरूर लिखना। और यह राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर है। वहीं पर ये तीनों बुद्धिमान जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूर पर हैं। कहाँ पर हैं? नगर से थोड़ी ही दूर पर। कमेंट में जरूर लिखना बच्चों कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और आपके कौन से जिले में रहते हो और आपके राज्य के राजधानी कहाँ पर है। गोपी बोल रहा है अपने मित्रों से, मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला है। क्या? गोपी अपने मित्र से बोल रहा है कि हम गांव से इतने दूर आ गए लेकिन अभी तक हमें कोई काम नहीं मिला है। तब हरि बोलता है, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? हरि बोल रहा है गोपी से, हाँ, 1 सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे? देव बोलता है, घबराओ मत। देव क्या बोला? घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे। वे हमें कुछ काम जरूर देंगे। कौन बोल रहा था? देव बोल रहा था, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे और वह हमें कुछ काम जरूर देंगे। गोपी, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। क्या बोल रहे हैं गोपी? लेकिन राज दरबार तक पहुंचने के लिए कोई सरल काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। हरि, अरे यह देखो, हरि बोल रहा है, यह देखो, एक ऊंट इधर से कुछ देर पहले गया है। जमीन पर उसके पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। कौन बोल रहा है? हरि बोल रहा है कि इधर से एक ऊंट कुछ ही देर पहले गया है। जमीन पर उसके ऊंट के पैर का निशान दिखाई दे रहा है।
राजस्थान के जहाज को हम क्या बोलते हैं? कमेंट में जरूर लिखना बच्चों। क्या? ऊंट। ऊंट इधर से कुछ ही देर पहले गया है। ठीक है बच्चों। देव। चलो चलते चलते इनको ध्यान से देखेंगे। कौन बोल रहा है? देव बोल रहा है चलो चलते चलते इसको ध्यान से देखेंगे। यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। कौन बोल रहा है? देव बोल रहा है। गोपी। पैर के निशान देखकर इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। कौन बोल रहा है? गोपी बोल रहा है कि जो ऊंट इधर से पहले जा गया था तो उसके पैर के निशान की जो निशाने देखे थे, तो गोपी बोल रहा है कि इसके विशेषता को हम बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। हरी। मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। हरी भी बोलता है कि ऊंट के बारे में हम भी कुछ बोल सकते हैं। देव हंसते हुए। मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। क्या बोल रहा है देव? मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊंट के विषय में बातें करते हैं। कौन बोल रहा है? देव बोल रहा है हंसते हुए कि मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ और पीपल के नीचे बैठ करके ऊंट के विषय में हम लोग बातें करें। दृश्य नंबर 2 है। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा था। कौन आ रहा था? एक आदमी, एक व्यक्ति जो भागता हुआ आ रहा था। देव। उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गए है जिसे वह ढूंढ रहा है। देव बोल रहा है कि वह आदमी आ रहा है हम लोग के तरफ, इधर ही आ रहा है। लगता है उसका कुछ कीमती वस्तु, मूल्यवान मतलब कीमती वस्तु खो गई है, उसे ढूंढने के लिए इधर आ रहा। गोपी उठकर व्यक्ति को देखता है, उस आदमी को देखता है। गोपी उठ करके यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं। बेचारा बहुत चिंतित है। गोपी बोल रहा है कि यह व्यक्ति जो है वह धनी है और वह रेशम के वस्त्र पहना है। बेचारा बहुत चिंतित है, बहुत उदास है। व्यापारी हाँफते हुए। नमस्कार सज्जनों। व्यापारी किसको नमस्कार बोला? तीनों बुद्धिमान मित्रों को, गोपी, देव और हरि को। नमस्कार सज्जनों, मेरा एक ऊंट खो गया है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो हरि बोलता है, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊंट एक पांव से लंगड़ा है? हरि बोलता है, नमस्कार, क्या आपके जो ऊंट है उसका एक पांव से वह लंगड़ रहा है? तो व्यापारी प्रसन्न होकर बोला, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। कौन बोला? व्यापारी खुश होकर बोला, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। गोपी, क्या वह दाईं आंख से अंधा है? कौन बोल रहा है? गोपी बोल रहा है, क्या आपके जो ऊंट है दाहिनी आंख से अंधा है? व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता? व्यापारी बोला, हाँ, वह एक पांव का लंगड़ा है और दाईं आंख से अंधा भी है। तो यह आप लोग को कैसे पता? आपने अवश्य उसे देखा होगा। व्यापारी बोला, आप लोग जरूर उसे देखा होगा ऊंट को। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। देव क्या बोला? हमने
उसे देखा नहीं है, ऊँट को देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊँट की पूँछ छोटी है। क्या बोला देव? कि हम आपके ऊँट को देखे नहीं हैं, पर यह बता सकता हूँ कि ऊँट की पूँछ जो है वह छोटी है। व्यापारी बोला, अरे ये भी सच है। ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं? व्यापारी बोला, ये भी सच है, ऊँट को आप लोग देखे नहीं, और जो हमारे ऊँट में जो विशेषताएं हैं, जो कमियां हैं, जो उसमें खामियां हैं, वह आप लोग कैसे बता सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता है। आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। कौन बोला? व्यापारी बोला कि आप लोग बिना देखे हुए ऊँट के सारे विशेषताएं जानते हैं। आपने जरूर मेरे ऊँट को किसी व्यापारी को बेच दिया है। चलो आप जयपुर के राजा से हम शिकायत करेंगे और राजा इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हरि बोल रहा है, हाँ निर्देश। हरि बोला, हम निर्दोष हैं। क्या है? हरि बोला, हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। चलिए हम राजमहल तक चलिए, हमें राजमहल तक ले चलिए। हरि बोला, हम निर्दोष हैं, हमें कोई बात की चिंता नहीं है। चलिए हमें राजमहल तक ले चलिए। दृश्य नंबर 3 है, व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। कौन करते हैं? व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। सिपाही, महाराज, यह व्यापारी कहता है कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में इसका ऊँट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि उन्हें ऊँट को देखा तक नहीं। उसके पैर के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। कौन बोल रहा है? राजा के जो सिपाही हैं वह राजा से बोल रहे हैं कि महाराज, यह व्यापारी कहता है कि जो तीनों मित्र यात्री थे उनके ऊँट चुरा लिए हैं, लेकिन तीनों मित्र बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो ऊँट को देखे भी नहीं हैं। उसके पैर के निशान देखकर की ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। राजा मुस्कुराते हुए, राजा बोलते हैं मुस्कुराते हुए, यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊँट को देखे बिना उसकी विशेषताएं कैसे ज्ञात हो सकती है? राजा क्या बोले कि ये तो बहुत रोचक घटना है और ऊँट को बिना देखे इसकी जो विशेषताएं हैं ऊँट में, उसको कैसे ज्ञात हो सकती है? हरि प्रणाम करता है राजा जी को। राजा साहब को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं आपको क्या बोलता है? हरि बोलता है, प्रणाम करते हुए, महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल 3 पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। क्या दिखाई दे रहे थे? 3 ही पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। कौन बोल रहा था? हरि बोला कि जब ऊँट जा रहा था रास्ते में तो उस ऊँट का पैर जो है वह मिट्टी में केवल 3 ही पैर का निशान दिखाई दे रहा था।
चौथा नहीं था, इसलिए ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। यह निष्कर्ष निकाला हरि ने। राजा ताली बजाते हुए राजा ने ताली बजाते हुए बोला, वाह, तुम बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए, गोपी की ओर राजा साहब देखें और अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा। गोपी राजा को प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने देखा कि ऊंट ने केवल बाईं ओर जो बाएं किनारा पेड़ था, बाईं ओर लगे पेड़ के पत्ते को खाया था। उसने दाईं ओर लगे पत्ते को छुआ तक नहीं था। जो दाहिने की ओर पत्ता लगा था, ऊंट उसे छुआ भी नहीं था। अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊंट दाईं आंख से अंधा है, इसलिए वह केवल बाएं किनारा से जो भी पत्ता लगा था वह खाते हुए उधर से जा रहा था, और दाहिने साइड से जो पत्ता लगा हुआ था पेड़ों में वह नहीं खाया था, नहीं छुआ था। राजा प्रसन्न होकर, तुम भी बहुत चतुर हो। अब देव से पूछ रहा है, अब तुम्हारी बारी है। देव प्रणाम करते हुए, महाराज, मैंने ऊंट के पैर के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। क्या देखा देव? जो पैर का निशान था, उस पैर के निशान के पास छोटे छोटे रक्त मतलब खून का छोटे छोटे बूंदे दिखाई दिए थे। मुझे अंदाज था कि उसके एक पैर में घाव है। क्या है? एक पैर में घाव है और उस घाव से ही खून के बूंदे गिरी हैं। क्या है? खून के जो बूंदे हैं वह गिरी हैं। मक्खियाँ को पूंछ से नहीं भगा पाने के कारण ही उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा। देव ये राजा को ये बता रहा है कि उसके पाँव में जो है घाव था और मक्खियाँ लग रही थी उसके घाव पर, तो वह पूंछ छोटी थी तो नहीं हुलका रहा था, पूंछ से नहीं हुलका रहा था, तो इसके कारण से उसके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। पूंछ से उन्हें उड़ा देते तो महाराज, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊंट की पूंछ छोटी है। राजा, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊंट को न तो देखा है और न ही चुराया है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या है? तुम बहुत बुद्धिमान हो। अंततः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। राजा साहब ने जो 3 बुद्धिमान थे दोस्त, कौन कौन? गोपी, देव और हरि, वह तीनों को मंत्री के पद पर राजा साहब नियुक्त किए। तीनों प्रसन्न पूर्वक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो बोले। क्या बोले? महाराज की जय हो। तो ये हमारे पाठ 10 के 3 बुद्धिमान के ये कहानी थी, और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न का उत्तर जानेंगे बच्चों। ठीक, इसका अभ्यास करेंगे आगे के वीडियो में। तब तक बाय बाय बच्चों।